हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। हम ये चैप्टर में हमारे जो कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस के बारे में देख रहे हैं। हमने कुछ प्लेसेस लास्ट लेक्चर में भी देखे। अब ये लेक्चर में हम और कुछ प्लेसेस के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कुतुब मीनार. Qutub Minar is located at Delhi. It was built in the 12th century by Qutbuddin Aibak, who was the founder of Ghulam dynasty. ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सेंचुरी में ये कुतुब मीनार दिल्ली में बनाया. After his death, the remaining work was completed by his son-in-law इतुतमिश. इतुतमिश जो उसका सन-इन-लॉ था, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाने के बाद जो काम अधूरा रहा था वो काम उसने कंप्लीट करवाया. दिस 72.5 मीटर टॉल स्काई स्क्रैपर इज मेड आउट ऑफ राउंड रेड स्टोन एंड मार्बल. ये किस तरह से बनाया हुआ है? जो ये पूरा स्काई स्क्रैपर है जो 72 मीटर ऊंचाई है उसकी, और इसका जो स्टोन एंड मार्बल जो है वो रेड कलर का यूज़ किया हुआ है और राउंड है. इट्स सरकमफरेंस इज़ 13.75 मीटर एट इट्स बेस एंड इट इज़ रिड्यूस्ड टू 2.75 मीटर एट इट्स टॉप. Verses of Quran have been engraved on it. It is the tallest stone minaret of India. इंडिया का पत्थर से बना हुआ ये मीनार सबसे बड़ा टॉलेस्ट मीनार माना जाता है और उसमें कुरान के कुछ वर्सेस उसमें एनग्रेव किया हुआ है. और इसकी जो सरकमफरेंस है जो नीचे से 13.75 मीटर जो बेस है उससे धीरे धीरे होके ऊपर की तरफ जाते वो रिड्यूस हो गई 2.75 मीटर. तो यहाँ से जो उसकी पौड़ाई थी, चौड़ाई जो थी वो धीरे धीरे होके ऊपर आने तक कम हो गई जो 2.75 मीटर हुई. नेक्स्ट इज़ हम्पी. यह हम्पी इज़ अगेन इम्पोर्टेंट प्लेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम्पी के बारे में शॉर्ट नोट में पूछते कभी ये 2 मार्क के क्वेश्चन में. दिस टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा ऑफ होस्पेट इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटक में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में होस्पेट नाम के गांव में तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ये हम्पी सिचुएटेड है. हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम. विजयनगर के किंगडम की वो कैपिटल सिटी माना जाता था हम्पी. द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वेर लवर्स ऑफ आर्ट. ये विजयनगर के जो किंगडम के रूलर्स जो थे वो आर्ट के लवर्स थे. Peculiar type of architecture was developed in Vijayanagar during their reign. The period of Krishnadevaraya was considered to be the golden period of this art as it reached to its highest peak. Krishnadevaraya was considered to be the golden period माना जाता है उसका आर्ट में. The main feature of architecture style of Vijayanagar, ये जो इसकी जो विजयनगर की जो आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है उसका मेन फीचर है वॉज टू कार्व आउट ह्यूज एंड मैग्निफिशेंट पिलर्स फ्रॉम द स्टोन्स. स्टोन से ये मैग्निफिशेंट पिलर्स बड़े बड़े जो है उसको कार्विंग किया हुआ है. पिलर्स एंड कॉलम्स मेड वेर आर्टिस्टिकली adorned with the figures of gods, goddesses, humans, animals, warriors and dancers. ये सारी जो पिलर्स और कॉलम्स जो बनाए हैं वो उसके ऊपर आर्टिस्टिकली गॉड, देवी देवताओं, ह्यूमंस, एनिमल्स और डांसर्स के ब्यूटीफुल आर्टिस्ट किया हुआ है जो अट्रैक्टिव है. इन हम्पी, village of Vijayanagar kingdom during the reigns of Krishnadevaraya
The Vithala temple and the Hazra temples were built besides it. Virupaksha temple, Achyutrai temple of Lord Krishna are the best examples of architecture. और ये आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है ये विरूपक्षा टेम्पल। नेक्स्ट इज़ हुमायूंस टॉम्ब। टॉम्ब जो है वो जैसे हमने बोला वो एक मकबरा है, एक मज़ार है, कब्र है। द टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मुग़ल आर्किटेक्चर। मुग़ल आर्किटेक्चर का बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है जो हुमायूं की कब्र जो बनाई है, जो मकबरा बनाया हुआ है। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं मर जाने के बाद, इट वॉज बिल्ट बाई हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम, और उसकी जो रानी थी, बेगम थी, हमीदा बेगम ने उसका काम पूरा करवाया। दिस टॉम्ब वॉज मेड इन ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट, और ये जो टॉम्ब बनाई है वो ईरानियन स्टाइल की आर्ट से बनाई है, उसमें वो आर्ट है, उसमें ईरानियन स्टाइल। रेड एंड वाइट स्टोन्स वेर स्किलफुली यूज्ड इन इट, और इसमें रेड और वाइट स्टोन्स स्किलफुली यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ फोर्ट ऑफ आगरा। नाउ फोर्ट ऑफ आगरा इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ताजमहल। अगर फोर्ट ऑफ आगरा बोला है तो डोंट राइट ताजमहल। फोर्ट ऑफ आगरा इज़ इन द आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, वो है आगरा में ही, उत्तर प्रदेश में। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स एंड इट इज़ नोन एज रेड फोर्ट, और ये लाल पत्थर से बना हुआ है इसलिए उसको रेड फोर्ट माना जाता है। इट वॉज बिल्ट बाय अकबर इन 1565 AD, और ये अकबर ने बनाया था 1565 में। We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art in it. अकबर के टाइम का ये जो आर्ट है जो वो उसमें हिंदू एंड ईरानियन स्टाइल का रिफ्लेक्शन मिलता है। द फोर्ट हैज़ 70 feet tall wall with 1.5 mile circumference. Red stones are skillfully embedded on the wall in such a way that no cracks कैन बी सीन ऑन द वॉल। कोई भी वॉल में एक भी क्रैक्स दिखाई नहीं देगा। इस तरह से उन्होंने रेड स्टोन को इस तरह से स्किलफुली दीवार पे सेट किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है। जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ट बाय अकबर इन दिस फोर्ट, और यही फोर्ट में अकबर ने एक जहांगीर पैलेस भी बनाया। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली। शाहजहाँ हैड स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन दिस फोर्ट। शाहजहाँ जो है उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो मुकाम था वो यहाँ किले में बिताया था। नेक्स्ट इज नाउ ताजमहल। Tajmahal is located at Agra in UP on the bank of river। एक रिवर के ऊपर ये आगरा में ताजमहल लोकेट हुआ है। ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7वीं हमारी विश्व की अजायबी में ये माना जाता है। It was constructed by Mughal king शाहजहाँ in the memory of his queen मुमताज़ महल, और ये शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ महल अपनी बेगम के मेमोरी में बनवाया है। मुमताज़ महल died in 1630. After her death, the construction of Taj Mahal started in 1631। बेगम की मौत हो जाने के बाद ये शाहजहाँ ने इसका काम शुरू करवाया और ये कंप्लीट हुआ 1653 में, मतलब आफ्टर 22 ईयर्स, मतलब ताजमहल बनाने के लिए 22 साल लगा हुआ था। शाहजहाँ यूज expert Indian sculptures besides Iranian, Arabian, Turkish
and European sculptures artisans were also engaged in the construction of Taj Mahal. ताज महल के कंस्ट्रक्शन में ये सारे इंडियन के जितने भी एक्सपर्ट स्कल्पचर्स थे, उसके अलावा ईरानियन, अरेबियन, तुर्कीज और यूरोपियन स्कल्पचर्स को भी यूज़ किया। ताज महल इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी या सबसे बेस्ट टॉम्ब में इसकी गिनती होती है। ड्यू टू दिस टॉम्ब द नेम ऑफ मुमताज़ महल हैज़ बिकम इमॉर्टल। दिस वॉज द इनर मोस्ट विश ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ की एक इच्छा थी और इसके लिए उसकी बेगम को लोग याद करें, इसकी मेमोरी में ये ताज महल बनवाया। द ग्रेव ऑफ मुमताज़ लाइज इन द सेंटर ऑफ ताज, और ताज के सेंटर के अंदर ये मुमताज़ के ग्रेव है। इट इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक octagonal fans carved out of stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arch. एक ऐसे बहुत ब्यूटीफुली एक कार्व्ड लिखा गया है कर्व से स्टोन के ऊपर, जिसमें लिखा है pious hearts are welcomed in the garden of paradise. The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. The grandeur of the Taj attracts thousands of people every year. और ये ताज इतना अट्रैक्शन है पीपल, जिसकी वजह से बहुत लोग हर साल उसकी मुलाकात लेने आते हैं। So here we stop our today's lecture. We'll see some more places of our cultural heritage of India in next lecture. Thank you.